अभी हमारे यहाँ मैं 3 साल से पीछे पड़ा हूं कि समुद्र के बाजू में जो ब्रिज बनते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा दे के बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगा, रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौन से मटेरियल को यूज करना, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, और इसमें प्रीकास्ट का उपयोग और ज्यादा प्रमाण पर करना। और मुझे लगता है कि जहां हार्ड रॉक है वहां नेचुरली आपकी जो ड्रिलिंग बोरिंग मशीन्स होगी वो पावरफुल लगेगी, पर जहां मिट्टी है या कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है वहां हेवी मशीन की जरूरत नहीं है। तो क्या मशीन भी ऐसे 2 प्रकार की हो सकती है क्या, जो रॉक के लिए अलग हो और हिमालयन टेरेन के लिए जिसके लिए अलग हो? अगर रॉक लगता है तो वो मशीन यूज करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। और दूसरा जो पुशबैक टेक्नोलॉजी से प्रीकास्ट के बनाए हुए बड़े बड़े ये करके पुशबैक करके हम अंदर जाएंगे, तो ये हो सकता है क्या? कोई भी चीज में सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए उद्योग व्यापार और इंडस्ट्री में 4 बातें जरूरी होती है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम मैं ये भी समझता हूं कि कैपिटल कॉस्ट अगर मशीनरी में ज्यादा लगेगी तो प्रॉब्लम आएगा। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ गए, अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों के पीछे मैं भी पड़ा हूं। कल हमारा बड़ा बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल पे हुआ। अभी सीएनजी की मैंने वहां जेसीबी देखा, मैंने लॉन्च किया था, और 50% सीएनजी और 50% डीजल। उनको रशिया में 1000 जेसीबी का ऑर्डर मिला। अभी आप देखिए कि कितना इकोनॉमिक्स बढ़ा है कि मैंने बजाज की स्कूटर मोटरसाइकिल लॉन्च की, तो एक पेट्रोल पर चलती है तो पर किलोमीटर कॉस्ट आती ₹2.25, और सीएनजी पे चलती है तो ₹1 आती है। यानी 60% कॉस्ट फ्यूल में बचाना, यानी कितनी बड़ी बात है। और अगर हम इलेक्ट्रिक को यूज करेंगे तो और कम हो जाएगी। तो पावर कॉस्ट कम करेंगे तो कैपिटल कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ गवर्नमेंट में और डीपीआर बनाने वालों को कोई लेना देना नहीं, किसी का पैसा है, बनाओ एस्टिमेट, फिर उसको समय पे काम मत करो, फिर उसको ईओटी दो, फिर सीओएस दो। डीपीआर वाले गलतियां करता है, हम सीओएस देते जाते हैं, ₹100 का काम ₹400 में करते हैं। तो ये जो शुरुआत से लेकर जो टेक्निकली हमें परफेक्शन चाहिए उसका आग्रह मुझे लगता है ये पहली आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग इसमें नए प्लेयर्स आएंगे उनके लिए हमने 10% मोबिलाइजेशन एडवांस है, वक्त आएगा तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी मशीनरी ले सके। मैं आपको बताता हूं, मैं जब मंत्री था 96 में, तो मुंबई में 55 फ्लाईओवर बने। तब रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट देश में नहीं, जर्मनी से आते थे। वो जो ट्रक पर जो मिक्सर आता था वो देश में नहीं था। और तब मुझे याद है कि मैंने पहली बार एमएसआरडीसी से फाइनेंस किया था। सिंपलेक्स करके कंपनी थी, उनको एक पाइलिंग मशीन को फाइनेंस किया था, और उन्होंने पहले बाहर से एक पाइलिंग मशीन लाई और वो फ्लाईओवर के लिए किया, तो मैं वो कार्यक्रम के लिए गया था। अब तो हजारों पाइलिंग मशीन हो गई। तो कभी ना कभी एक बात आप ऐसे सेमिनार में सोचो कि वर्ल्ड में सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस में बेस्ट टेक्नोलॉजी अब कौन सी है। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट इफेक्टिव, विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, विच इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, ये करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि एक बार जो तय होता उसी मार्ग से सब जाते हैं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।